नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्या दिया है इस प्रॉब्लम, फाइंड दी एलसीएम ऑफ x प्लस 3 इंटू 6x² प्लस 5x माइनस 4 एंड 2x² प्लस 7x प्लस 3 इंटू x प्लस 3। तो इसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम का मतलब जो होता है ना, जो एलसीएम निकल के आता है उसको इस दोनों पॉलिनोमियल से कंप्लीट भाग जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ना यहाँ पर x प्लस 3 6x² प्लस 5x माइनस 4। तो हमें क्या करना है, पहले इस जो पॉलिनोमियल है ना इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने। तो चलो फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 6x² प्लस 5x माइनस 4। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 6x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4। यहां से 2 कॉमन निकलेगा, 2x 3x प्लस 4 माइनस 1 3x प्लस 4। तो 3x प्लस 4 और 2x माइनस 1 ये निकल के आए इसके फैक्टर्स। तो ये पॉलिनोमियल कैसे होगा, x प्लस 3 और उसके जो फैक्टर्स है 3x प्लस 4 और 2x माइनस 1। सेकेंड पॉलिनोमियल क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3 इंटू x प्लस 3। ये जो है ना ये x है, x है ये। तो 2x² प्लस 7x प्लस 3 इसके फैक्टर्स क्या होंगे वो फाइंड आउट करते हैं। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। 2x कॉमन निकलेगा, x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3 यानी x प्लस 3 और 2x प्लस 1 ये इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे। तो पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या होंगे, x प्लस 3 और 2x प्लस 1। तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम ऐसा होना चाहिए कि उसको इससे भी भाग जाना चाहिए और इससे भी भाग जाना चाहिए। तो क्या होगा, x प्लस 3 का स्क्वायर, इधर देखो x प्लस 3 का स्क्वायर है, x प्लस 3 का स्क्वायर 2x प्लस 1। तो क्या आएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर, यहां पर 2x माइनस 1 है और यहां पर 2x प्लस 1 है। ये 2x माइनस 1 2x प्लस 1 और 3x प्लस 4। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर 4x² माइनस 1 3x प्लस 4। तो ये निकल के आएगा इसका एलसीएम। समझ में आया ना, हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत इजी है। अगर हम इस टर्म को, ये जो एलसीएम है ना, इसको हम ये फर्स्ट पॉलिनोमियल से और सेकंड पॉलिनोमियल से भाग करेंगे तो उसको कंप्लीट भाग जाना चाहिए। एलसीएम को जो दो टर्म होते हैं उससे कंप्लीट भाग जाना चाहिए। समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर, द फर्स्ट ऑफ विच इज एन इवन नंबर, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो 3 नेचुरल नंबर है और वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए और उसका जो पहला नंबर है ना वो इवन होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, तो यहां पर ऑप्शन दिए हैं, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 12 से 24 से और 6 से डिविजिबल होता है कि नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो एग्जांपल लेकर हम इसका आंसर निकालते हैं। 3 consecutive नेचुरल नंबर है और उसका जो पहला नंबर है वो इवन होना चाहिए, तो 2 इवन है। दूसरा जो consecutive नंबर है वो 3 और ये 4। तो इसको 12 से भाग जाता है, क्या कंप्लीट भाग जाता है 12 से। इसको 24 से भी भाग जाता है और इसको 6 से भी भाग जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा,
तो यहां पर नन ऑफ दीज नहीं, ये जो है ना ये ऑल चाहिए, और सभी, तो इसका आंसर सभी आता है। हम क्या करते हैं और एक एग्जांपल देखेंगे, 4, 5 और 6, इसको 12 से भाग जाता है क्या? जाता है। इसको 24 से भी भाग जाता है और 6 से भी भाग जाता है, इसका आंसर ऑल होगा। समझ में आया ना? बहुत इजी प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड दी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर whose least common multiple is 78 and greatest common divisor is 13। हमें नेचुरल पेयर फाइंड आउट करनी है जिसकी एलसीएम जो है ना 78 है एंड एचसीएफ जो है ना वो 13 है। एलसीएम 78 है, इसका मतलब 78 को उस नंबर से भाग जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये 58 है। 58 से 78 को भाग जाता है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखो, 38 से भी 78 को भाग नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी देखो, 18 से 78 को भाग जाता है क्या? नहीं यार, 8 से भी नहीं जाता, तो 78 को 78 से भाग जाता है, 13 से 78 को भाग जाता है, 26 से 78 को भाग जाता है और 39 से भी जाता है। और एचसीएफ जो है ना 13 है, तो 13 से 78 को भाग जाना चाहिए, 13 को भाग जाना चाहिए, 26 को भाग जाना चाहिए और 39 को भी भाग जाना चाहिए। तो एलसीएम और एचसीएफ की जो दोनों कंडीशन है, 78 को 78 से भी भाग जाता है, 78 को 13 से भी भाग जाता है, 78 को 26 से भी भाग जाता है, 78 को 39 से भी भाग जाता है, तो ये कंडीशन एलसीएम की सेटिस्फाई हुई। अब एचसीएफ की जो कंडीशन होती है ना, वो 78 को 30 से भाग जाता है, 13 को 13 से भाग जाता है, 26 को 13 से भाग जाता है और 39 को 39 से भाग जाता है, तो एचसीएफ की भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। समझ में आया ना किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड टू नेचुरल नंबर्स whose sum is 85 and the least common multiple is 102। तो हमें यहां पर दो नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका सम जो होना चाहिए ना, सम 85 होना चाहिए और एलसीएम 102 होना चाहिए। तो सम इसका 85 है, इसका भी 85 है, इसका सम कितना था? इसका 85 नहीं आता, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका भी सम 85 है। तो सेकंड कंडीशन जो दी है ना एलसीएम की दी है, तो 102 को उस दो नंबर से भाग जाना चाहिए, तो 30 से 102 को भाग जाते हैं क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 17 से 102 को भाग जाते हैं क्या? जाता है। 68 से जाता है कि नहीं? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो चलो ऑप्शन डी देखते हैं। 102 को 51 से भाग जाता है और 34 से भी जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इस तरीके के ही प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम इधर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो। थैंक you very much. Going to discuss some problems that are related to RRB NTPC examination, and the topic is the same, that is we are discussing from the long days, that is number system, and today's topic of number system will be the last. So we are going to discuss some problems. What is given in the problem? Fill in the blank indicated by a star in the number 4 star 5 6 to make it divisible by 33. तो हमें एक नंबर दिया है, वो नंबर दिया है 4 और ये यहाँ पर स्टार दिया है और ये 5 और 6। तो ये स्टार पर कौन सा नंबर आएगा कि ये जो पूरा नंबर है ना वो 33 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 33 होना चाहिए। तो कौन सा भी नंबर अगर 33 से डिविजिबल होना है तो उसको 11 से और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें पता है कि 3 से अगर डिविजिबल होना है तो इस नंबर के जो डिजिट है उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं 4 प्लस
स्टार प्लस 5 प्लस 6, ये कितना आता है? ये आता है 15 प्लस स्टार बाय 3। तो 15 को तो 3 से भाग जा रहा है, और अब स्टार की जगह कौन सा नंबर आना चाहिए कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन देखो आप, एक तो 0, नहीं तो 3 और 0 आने चाहिए। तो ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये तो 3 से डिविजिबल हो गया, अब ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए जो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल हमने डिस्कस किया था, वो क्या बोलता है? तो डिफरेंस ऑफ sum of number at even places and odd places should be 0 और divisible by 11। तो देखते हैं डिफरेंस। तो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है ना वो है 5, तो 5 प्लस 4 माइनस 6 प्लस स्टार, स्टार है, तो ये कितना आता है? 9 माइनस 6 माइनस स्टार, तो ये कितना है? 3 माइनस स्टार। तो ये जो आ रहा है ना, ये 0 होने के लिए स्टार के जगह 3 होना चाहिए। अगर स्टार के जगह 0 होगा तो ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये स्टार की जगह 3 ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये 3 आएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। Find the least number which being divided by 9, 12, 16 and 30 leaves in each case a remainder 3। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि अगर उसे 9 से, 12 से और 16 और 13 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। तो हमें यहाँ पर वो नंबर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें सीधा सीधा एलसीएम ऑफ 9, 12, 16 और 30 ये निकालना होगा, और उसमें प्लस 3 ऐड करना होगा अगर रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो हमें पता है एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका, 9, 12, 16 और 30 का। वो तो हमने देख लिया है मेथड, तो हम उस मेथड से निकालते हैं। A2 से A6, 8, A15, A2, 9, 3, 4 और A15, A3, 3, 1, 4, A5, A3, 1, 1, 4 और A5, 4, 1, 1, 1, 5 और यहाँ पर 5 और ये 1, 1, 1, 1, 1 आता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा ना, तो वही उसका एलसीएम होगा। ये 4 इंटू 9 इंटू 20, 36 इंटू 20, 720 आएगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो है ना वो 720 आएगा, लेकिन उसके एलसीएम में हमें 3 ऐड करना है। 720 प्लस 3 इक्वल टू 723। तो वो नंबर जो है ना वो 723 होगा। अगर इस नंबर को 9, 12, 16 और 30 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 निकल कर आएगा। आप चेक करके देख लो, यही आएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द नंबर which being increased by 1 will be exactly divisible by 17, 22, 33 and 102। तो सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ हम यहाँ पर क्या दिया है कि उस नंबर को हमें 1 से इंक्रीज करने के बाद 17, 22, 33 और 102 से उसको भाग जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा एलसीएम ऑफ 17, 22, 33 एंड 107 लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो तो हमने देख लिया है। तो चलो और उस मेथड से ही हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो एलसीएम आता है ना, इसका एलसीएम आता है
1120 1122 आता है। आप उस मेथड से इसका एलसीएम फाइंड आउट करो। और क्या बोला है, फाइंड द नंबर विच इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 1। तो वो नंबर क्या होना चाहिए, इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड है ये किससे, 17, 22, 33 और 102 से है। तो वो नंबर क्या होगा जिसमें एक ऐड करने के बाद वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17, 22, 33 और 102 होगा। तो वो नंबर होना चाहिए 112 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1121। तो ये वो नंबर है जिसमें एक ऐड करने के बाद वो डिविजिबल होगा 17, 22, 33 और 102 से। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000। ग्रेटेस्ट नंबर करना है लेकिन 10,000 से कम होना चाहिए, विच इज डिविजिबल बाय 48, 60 और 64। तो हमें यहाँ पर भी इसका एलसीएम लेना है, लेकिन इसका एलसीएम जो है ना वो नंबर 10,000 से थोड़ा कम होना चाहिए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट होना चाहिए। तो एलसीएम तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट हो गया नहीं, वो फाइंड आउट करेंगे हम अब। इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 48, 60 एंड 64, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। 48, 60 और 64। ये 24, 30, 32, 12, 15 और 16, 2, 6, 8। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो होगा हमारा एलसीएम। समझ में आ रहा है ना आपको, ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 50, तो ये होगा उसका एलसीएम। तो 960 होगा इसका एलसीएम। तो ये जो नंबर है ना ये 10,000 से बहुत कम है। तो अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर है ना 9,600 आएगा। तो ये होगा वो नंबर। तो ये है ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000 विच इज डिविजिबल बाय 48, 60 एंड 64। ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000। समझ में आ गया ना आपको। सेम तरह के प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वर्डिंग डिफरेंट किया है।